नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां पर ट्राला और डीसीएम के आमने सामने भिड़ंत में ट्राला के केबिन में फंसा ड्राइवर। और आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई संपन्न। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के तुर्कपुर यासीन उमरैन में ट्राला और डीसीएम के आमने सामने की भिड़ंत में ट्राला के केबिन में ड्राइवर फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने केबिन तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल ट्राला चालक को पीआरबी की गाड़ी से सीएससी एरवा कटरा ले जाया गया, जहां उसको प्राथमिक उपचार के बाद सफाई रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्राला को सड़क से हटवाकर यातायात शुरू कराया। बता दें कि ट्राला डीसीएम आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि आवाज सुनकर लोग घरों से निकलकर घटनास्थल की तरफ दौड़े। ट्राला के ड्राइवर को क्षतिग्रस्त केबिन में फंसा देखकर ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद केबिन तोड़कर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस तथा एम्बुलेंस को सूचना दी। ट्राला चालक द्वारा आगे चल रही कार को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में आज उस समय स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया जब मक्खनपुर मजार ग्राहक के समीप बाउंड्री में 2 अभियुक्तों के शव मिले। इसकी जानकारी तत्काल स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीकी थाना मक्खनपुर को दी गई, जहां जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया के द्वारा जानकारी दी गई। जानकारी में बताया गया कि दोनों शवों के पास से एक मोटरसाइकिल, ग्लास, नींबू, लड्डू मिले हैं। जहरीला पदार्थ के सेवन से इन दोनों अभियुक्तों की मृत्यु होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका सही खुलासा होगा। देखिए, यहाँ पर ये थाना मक्खनपुर क्षेत्र में ये रोड के किनारे खाली प्लॉट है, बाउंड्री हुई है। सूचना मिली थी कि यहाँ 2 व्यक्तियों के शव मिले हैं। यहाँ तत्काल हमारी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम यहाँ मौके पर पहुँची है। अभी यहाँ प्रथम दृष्टया ये दोनों व्यक्ति, इनकी एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जिसमें इनका हेलमेट भी टंगा हुआ है और इनको किसी प्रकार की जहरा चोट भी नहीं है। यहाँ ये बैठे हुए थे, 2 पानी के गिलास और एक नींबू और लड्डू यहाँ रखा हुआ मिला है इनके बीच में, और वहीं साइड में रुके हुए मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये किसी कारण से आए हैं और कुछ इन्होंने यहाँ पर खाया पिया है। संभवतः उसमें कोई पॉइजनिंग जैसी कोई चीज़ रही होगी। बाकी पोस्टमार्टम में जो इसका भी करवाया जाएगा उससे स्पष्ट होगा कि मृत्यु कारण क्या है। लेकिन प्राथमिक रूप से किसी प्रकार का कोई संघर्ष इत्यादि नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई जहरीले पदार्थ के सेवन किसी भी कारण से हो उसके कारण मृत्यु होना इनका प्रतीत होती है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पंडित मदन मोहन शंखधर द्विवेदी ने कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को मॉक ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जंग छिड़ी और एक तरफ सेना के जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए उसके ही घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इससे पाकिस्तान बौखलाया है। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सैनिकों के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। ऐसे में देश के हर नागरिक को प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी सेना के जवान, जल, थल, वायु का हौसला बुलंद करना होगा और सभी नागरिकों तक मॉकड्रिल के बारे में जागरूक करना होगा। पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है, कभी भी कहीं भी घटना को अंजाम दे सकता है। ऐसे में देश के हर कोने में सभी को सतर्क रहना होगा। सायरन की आवाज यदि होती है तो आसपास के लोगों को जागरूक करते हुए सभी को सुरक्षित करें, इससे किसी प्रकार की क्षति न हो। इस मौके पर करछना मदन मोहन मालवीय कॉलेज में मॉकड्रिल का पूर्वाभ्यास कराया गया और सभी छात्र छात्राओं को अपने गाँव में जागरूकता फैलाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई। महिला प्रवक्ता कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, आप दोनों ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की क्या प्रतिक्रिया थी, बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि क्या स्थिति बन गई। फिर आज की स्थिति यह है कि भारत लाहौर में, इस्लामाबाद में और उनके सियालकोट में, उन इलाकों में लगातार उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दे रहा है। हमारा भारत का यह सोच है, भारत की यह सोच है कि हम डिफेंस के पोजीशन में रहें, कि हम नागरिकों को घायल न करें, नागरिकों पर हमला न करें। लेकिन देश की सेना में आप रहे हैं, सेवा दी है, तो इसको लेकर के जैसे युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से देश को युद्ध की स्थिति में संभालना चाहिए? और जैसा आज आपने इन बच्चों के माध्यम से जो मॉक ड्रिल करवाई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मॉक ड्रिल हमारा मेन मकसद है इस मॉक ड्रिल का कि आज की स्थिति में
जनता यह जाने कि कल को कोई जानता नहीं है कि जब सायरन बजता है, युद्ध होता है, किस साइड से तोप के गोले आते हैं। प्रायः हम तोप का गोला जिधर से आता है उससे दूर भागते हैं, तो हम उस तोप के गोले के रेंज में आ जाते हैं। तो संयोग से मैंने उड़ी सेक्टर में, मुझे कारगिल युद्ध के दौरान वहाँ पर रहने का अवसर मिला, मुझे आतंकवादियों के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला, और उसी दौरान ये लड़ाई छिड़ गई थी। तो उसमें हम पहले से जब प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम बचाव कर सकते हैं और छिपाव कर सकते हैं, अपने की जनता को सेफ कर सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके की बात की जाए, हमारे देश, भारत देश के साथ 10 अलग जो देश हैं वो भी समर्थन में हैं और उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो बात की जाए भारत की, भारत देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री युद्ध नहीं चाहते। अभी देखा जाए, बात की जाए तो जिस तरीके से भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, जहां देखा जाए कि जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर बिल्कुल पाकिस्तान का इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने सन 65 के युद्ध में भी, सन 71 में जब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी और बांग्लादेश बना, मुक्तिवाहिनी सेना हमने लगाई, और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। तो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने धोखा दिया, वो पहले ही तैयारी करके आए थे। तो आज की स्थिति में भी पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो शांत चुप बैठेगा, लेकिन वो छद्म युद्ध तो पहले से चला रहा था और आज भी वह कोई न कोई, जैसे ही अगर हम शांत बैठते हैं वो कुछ न कुछ करने की पोजीशन में, लेकिन डायरेक्ट हमसे, भारत से वो लड़ नहीं सकता है। तो क्या स्थिति रहेगी अगर भारत युद्ध पर पूरी तरीके से आ जाएगा? तो भारत तो पीओके, तो आज भी पीओके हमारा ही है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तो हम चुटकी में ले सकते हैं, ये भारत जानता है। सिर्फ वहाँ की जनता का पूर्ण समर्थन, 99% समर्थन भी है वहाँ की जनता का, और अगर ज़्यादा स्थिति हुई तो पीओके को तो पहले ही ले लेंगे, निश्चित है। लेकिन जिस तरीके की हरकत कर रहा है उसको क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान जिस तरह की हरकत कर रहा है उसकी हरकतों से हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं, तो इसलिए भारत देश की सेना सतर्क है। जैसे यदि हमारे नागरिकों पर हमला होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। लगातार अभी देखा गया आज रात में, जैसा कि कई जो है लड़ाकू विमानों को भारत ने F-16 को अभी भारत ने मार गिराया है। वो देखिए, हवा में हमारी प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इतना मजबूत है कि वो कभी उनका गोला नीचे गिरने नहीं पाएगा, और हम चाहें तो उनके कई जहाज़ों को, फाइटर जेट्स को गिरा सकते हैं। लेकिन भारत फिर भी संयम को बरत रहा है, और हमें जो जितने महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों से समर्थन प्राप्त है, और पाकिस्तान किसी गलत फहमी में न रहे, ऐसे हमारी जनता का भी मानना है, और हमारे रक्षा मंत्री का भी मानना है, और हम लोगों का भी ये मानना है। तो जिस तरीके से लगातार बात की कोशिश की जाएगी, देखिए, भारत सरकार ने इस बारे में पहले से ही कदम उठा रखा है, और शैक्षणिक संस्थानों को भी और भी सामाजिक जगहों पर हमको इस तरह की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था करने के लिए निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि सरकार स्कूलों में भी बच्चों को किस प्रकार से मार्गदर्शन किया जाए, कोई हमला हो उससे बचने के लिए किस प्रकार से हम उपाय कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी निर्देश प्राप्त होते हैं। और इसी के संदर्भ में हम लोग बच्चों को भी पिछले 2-3 दिनों से इस बारे में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि बच्चे कोई आपात स्थिति आए तो उससे निपट सकें। देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि भारत लगातार अपनी सिर्फ डिफेंस की कोशिश कर रहा है, अभी भी युद्ध नहीं चाहता। पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा है, तो उसके जवाब में भारत लगातार जवाब दे रहा है। लेकिन जब अगर युद्ध की बात की जाए तो अभी भी भारत ये युद्ध नहीं चाहता, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? भारत देखिए हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, वह कभी भी आक्रामक स्थिति में युद्ध की नीति को नहीं अपनाया। वह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है, और पूरे क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए ही वह कोई कदम उठाना चाहता है। और जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वह हमेशा से आक्रामक स्थिति में रहता रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए वह अपनी सारी गतिविधियां
भारत के विरुद्ध में संचालित करता रहा। देखा जाए तो अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया और आतंकियों को जो है निशाना बनाया गया, उनकी ढेर होने के बाद अब पाकिस्तान की सेना उन्हें सलाम कर रही है। तो ये कहीं न कहीं सारे लोगों के लिए, जो देश हैं उनके लिए कहीं न कहीं सोचनीय विषय है कि पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत क्यों कर रहा है। पाकिस्तान का यही दो मुहापन तो उजागर हो जाता है जब उसकी इस तरह की हरकत सामने आती है। एक तरफ वो कहता है कि आतंकवादियों को हमने नहीं शरण दे रखा है, और दूसरी तरफ जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनको उसकी सेना सलाम करती है, पाकिस्तानी झंडे में लिपटा करके उनका फ्यूनरल किया जाता है। तो ये उसका दो मुहापन है जो कि उसकी इन्हीं हरकतों से उजागर होता है। और ऐसे में पूरी दुनिया उसकी इस हरकत को समझ जाती है कि पाकिस्तान किस कदर से एक तरह से दो मुही चाल चल रहा है। तो क्या इसके लिए विश्व एकता में आना चाहिए, विश्व को एक सूत्र में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। भारत इस पहलगाम हमले के साथ ही साथ भारत ने पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ जनमत तैयार करने का काम किया, और उसके बाद ही ये जो कार्रवाई की गई है, पूरे विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील और उसके संदर्भ में सक्रिय राजनीति, भारत ने सक्रिय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी किए। भारत की बात की जाए तो भारत से लगा हुआ कई देश है जो सीमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ही आए दिन इस तरीके से हरकत करता है, उसको लेकर क्या कहना? तो देखिए, ये तो पाकिस्तान का जब जन्म हुआ उस जन्म के साथ ही पाकिस्तान की इस तरह की मंशा प्रारंभ होने लगी, और वो इस तरह की हरकत अपने जन्म के साथ ही से शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं, और नागरिक जो देश के हैं उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? नागरिकों से सर इस समय मेरी यही अपील है कि एकजुटता बनाए रखें, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, और निश्चित रूप से हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहें कि कोई आपात स्थिति आए तो हम देश सेवा में अपने प्राण समर्पित करने के लिए भी तैयार रहें। रक्षा मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यह आग्रह है कि किसी भी परिस्थिति में देश की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, हमारे भूभाग की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो लगातार हम फिर जाना चाहेंगे प्रधानाचार्य के पास। सर, जिस तरीके से अभी आपने बातचीत करवाई और देश की जो सुरक्षा है उसको लेकर के किस तरीके से तैयारियां होनी चाहिए, और आज देश के जो बहादुर जवान हैं वो लगातार पाकिस्तान को परास्त कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर के किस तरीके से? पहली बात तो कि आज जो युद्ध के हालात हैं, इन हालात में भारत के प्रत्येक युवा को अपना जीवन सेना में देने के लिए आज से ही। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।